बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज सबसे पहले तो जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान मेज़बानी का शर्फ हासिल कर रहा है। OIC कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही है, जिसमें बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म ने भी गुफ्तगू की है, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी गुफ्तगू की है, और इसके अलावा जो मुस्लिम ममालिक के आए हुए दीगर वज़राए ख़ारजा हैं और फिर जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उन्होंने भी गुफ्तगू की है। चीनी वज़ीर ख़ारजा जो बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत कर रहे थे उन्होंने भी ख़िताब किया है, और बिलखसूस कश्मीर का मामला, फ़लस्तीन का मामला और फिर मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से गुफ्तगू की गई है। इस्लामोफोबिया के हवाले से बातचीत की गई है और मुस्लिम उम्मा को मिलकर काम करने के हवाले से बातचीत की गई है। तो इस पर बात करेंगे ओवरऑल। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि आज दाखिली सियासी सूरत हाल में जो अहम पेश रफ्त हुई है उसमें मौलाना फजलुर रहमान और MQM की मुलाकात हुई है, और दोनों जमातों ने जो है मुश्तरका तौर पर मीडिया से भी गुफ्तगू की है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी गुफ्तगू की है, मौलाना फजलुर रहमान ने भी गुफ्तगू की है, और उन्होंने ये कहा है कि उनकी गुफ्तगू से ये बात सामने आई है कि MQM जो है वो अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। मुस्बत इशारे मिले हैं। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे मियाँ शहबाज शरीफ ने आज मीडिया से गुफ्तगू की है, और ब्राड शीट का वो मामला जिस पे कावे मूसवी ने मियाँ नवाज शरीफ पर कुछ इल्ज़ाम आयद किए थे, शरीफ फैमिली पर इल्ज़ाम आयद किए थे, उस पर उन्होंने गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी है और ये क्लेम किया है कि नैब ने कावे मूसवी को गलत मालूमात फराहम की थी, जिस पर आज मियाँ शहबाज शरीफ ने भी अपना रिस्पॉन्स दिया। तो इस पर भी हम बात करेंगे। नाज़रीन साहब, सबसे पहले तो OIC, आपको पता है ये इस्लामी ताउन तंजीम की ये इजलास जो कि मुख्तलिफ ममालिक में होते रहते हैं। इस दफ़ा पाकिस्तान को मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ है। इससे पहले भी 3-4 मरतबा जो है पाकिस्तान जो है ये शर्फ हासिल कर चुका है। तमाम मुस्लिम ममालिक, तकरीबन जो अरब ममालिक हैं वो जमा हैं, और मुस्लिम उम्मा और बिलखसूस इस बात पे तो सबसे पहले बात की गई कि UN में जो इस्लामोफोबिया के हवाले से एक दिन मुकर्रर कर दिया गया है 15 मार्च का, वो सालाना वो दिन जो है वो बाकायदा तौर पर मनाया जाएगा। तो इसे इस OIC की एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि ये OIC की एक कामयाबी है, मुसलमानों की कामयाबी है। असल में OIC कब वजूद में आई, थोड़ा सा मैं आपको इसका पस मंज़र बताना चाहता हूँ। ये 21 अगस्त 1969 में ऑस्ट्रेलिया का एक गैर मुस्लिम था जिसने मस्जिद अक्सा में 800 साल पुराना एक मेंबर था, उसको इसने मस्जिद के मेंबर को आग लगा दी, और उसके बाद फिर जनाब ये जो हुआ कि मस्जिद की छत भी उसकी लपेट में आ गई। उसके बाद फ़लस्तीन के जो मुफ्ती आज़म थे अमीन अल हुसैनी, उन्होंने इस पर बड़ा एहतजाज किया, और मुसलमानों, इस वाक़े के बाद मुसलमानों में गुस्से की लहर दौड़ गई। तो उन्होंने मुसलमानों को एक तजवीज़ दी कि आप एक इस पर सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करें। अच्छा। उसके बाद ये तंजीम जो है मुसलमानों के दरमियान बातचीत हुई और फिर ये एक तंजीम बनी, और पहले वज़ीर ख़ारजा का इजलास हुआ, फिर इनके सरबराह थे मुसलमानों के, उनका हुआ। तो 1972 में बाकायदा इसको एक तंजीम की शक्ल दी गई कि ये एक तंजीम होगी। ये तंजीम जो बनाई गई थी, ये बनाई गई थी मुसलमानों के जो आपस के तनाज़ात हैं उन तनाज़ों को हल करने के लिए, फिर सकाफ़ती कल्चर फ़रोग़ देने के लिए, बाहमी ताउन देने के लिए। यहाँ भुट्टो साहब के ज़माने में भी एक हुई थी, और जिसकी वजह से ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो बड़े लीडर बने, शाह फैसल बड़े लीडर बने। तो ये वो कॉन्फ्रेंस में हुई और सारी चीज़ें तय की गई। ये कॉन्फ्रेंस असल में जिन बुनियादी मकासद के लिए, जिन बुनियादी ताउन के लिए और जिन मसाइल हल करने के लिए बनाई गई थी, आज तक, मतलब ये आप देखें ना 1969 से आज तक 2022 में आ बैठे गया जी। तो इस जिन मकासद के लिए बनी थी, मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि ये तंजीम वो मकासद पूरे नहीं कर सकी। और ये तंजीम जो है ये अब ऐसे लग गया है कि जैसे मुसलमानों के अपने मसाइल जो हैं, अब जैसे यमन और सऊदीया का मसला है अभी तक हल नहीं हो सका, फ़लस्तीन का मसला नहीं हल हो सका, फिर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो फ़िक्री एक तज़ाद है उसमें नहीं ये तंजीम को रोल कर सकी। और इस कॉन्फ्रेंस में आपको पता है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी नहीं आए, उन्होंने अपना स्पोक्समैन भेजा है। तो ये मतलब ये एक तंजीम को जिस मकासद के लिए बनाया गया था, हो रहा है, और जिन उसमें अभी तक मकासद वो के बड़े लिए मसाइल हल नहीं हो पाए, जिन मकासद के लिए बनाया गया था
और जिन मकासद की उम्मीद रखी गई थी और जिन मसाइल को हल करने के लिए ये रखी गई थी उम्मीद कि हमारे ये मसाइल हल होंगे, वो ये तंजीम नहीं हो सकी। आपको याद होगा आज इसको बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है और शाह महमूद कुरैशी साहब भी बहुत कामयाबी कह रहे हैं। आपको याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा में गए थे तो उस वक्त उन्होंने ख़ुद एक तजवीज़ दी थी कि मुसलमानों के मसाइल हल करने के लिए मुसलमानों को एक अलग प्लेटफॉर्म भी बनाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त वो ये समझते थे कि शायद OIC उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकी जैसे करना चाहिए था। आप देख लें OIC, हमें ही देख लें कि कश्मीर के इश्यूज़ पर OIC के ममालिक जो हैं वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं और हम क्या रखते हैं। हम भी स्टेटमेंट से आगे कुछ नहीं हाँ, है। ठीक है। तो इसी तरह जब प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ कहा, फिर आपको याद होगा तुर्की और मलेशिया ने मिलकर वो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम भी किया, ईरान भी साथ था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर फिर आखिरी टाइम पर नहीं गए। अब ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है, मैं समझता हूँ इसमें बातें बहुत हुई हैं, लेकिन इन बातों को किस तरह, ये जो बातें हुई हैं, जो इसमें चीज़ें डिस्कस हुई हैं, अगर मैं शुरू करूँगा तो शायद आपका प्रोग्राम ही ख़त्म हो जाए, टाइम ख़त्म हो जाए। मैं ये कहता हूँ कि ये जो चीज़ें इसमें डिस्कस हुई हैं, तय हुई, इन पर अमल दरामद कैसे होगा। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है इस्लामोफोबिया के हवाले से UN में एक करारदाद जो है वो पास हुई और फिर बाकायदा एक दिन जो है वो नॉमिनेट कर दिया गया इस्लामोफोबिया के हवाले से, मुख्तस कर दिया गया। मेरा सवाल ये है कि ये तो यकीनी तौर पर चलें आलमी बरादरी जो है वो इसको माने इस्लामोफोबिया के हवाले से, लेकिन जो प्रैक्टिकल मसाइल हैं, आज आपको पता है कि मुस्लिम उम्मा के तो तकरीबन तमाम वज़राए ख़ारजा, तकरीबन हम कह सकते हैं, वो मौजूद हैं और दीगर उनके ओहदेदारान भी मौजूद हैं, फिर मुलाकातें भी होंगी। इसमें मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर जो चीनी वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने शिरकत की है और उन्होंने कहा है कि दहशत गर्दी को बिलखुसूस किसी एक मज़हब से जोड़ना जो है ये मुनासिब नहीं है और हम मुस्लिम उम्मा के साथ मिलकर चलने के लिए तैयार हैं। देखिए, ये एक बड़ा ये उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है और मैं समझता हूँ कि दहशत गर्दी जो है, दहशत गर्दों का हम पहले कह चुके हैं, उनका कोई मज़हब नहीं है, कोई दीन नहीं है, कोई फ़िरका नहीं है। दहशत गर्द जो है वो कहीं भी हो सकते हैं और कहीं भी दहशत गर्दी कर सकते हैं। अब न्यूजीलैंड में जिस आदमी ने मस्जिद पे जाके हमला किया, लोगों को नमाज पढ़ते हुए लोगों को मारा, वो को मुसलमान तो नहीं था, उसका ताल्लुक वो पाकिस्तान से तो नहीं था या अफ़गानिस्तान से तो नहीं था। ये बात बिल्कुल ठीक है कि दहशत गर्दी को किसी से नहीं जोड़ा जा सकता। दूसरी बात प्राइम मिनिस्टर ने भी की है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मुसलमानों में अतदाल पसंद कहा जा रहे हैं, ये अतदाल पसंद मुसलमान हैं, तो क्या इंतहा पसंद नहीं है? मुसलमानों में सारे अतदाल पसंद ही हैं। इंतहा पसंदी की बात कब होती है या दुनिया इंतहा पसंद कब कहते हैं? जब लोग ये देखते हैं, ये वीडियो देखते हैं कि जनाब लोगों की गर्दनें उतार के आप उनसे फुटबॉल खेल रहे हैं और जिनकी गर्दनें उतर रही हैं वो भी मुसलमान हैं, और जो फुटबॉल खेल रहे हैं उनसे वो भी मुसलमान हैं। तो फिर दुनिया उस अमल को देख के कहती है कि जी ये इंतहा पसंद है और ये एतदाल पसंद है। ये वो वजह है जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमें समझ नहीं आई। हमें इस तरफ देखना चाहिए कि कोई मुल्क जो है और कोई मुसलमान जो है इंतहा पसंदी की इस सतह पर ना जाए जिसकी वजह से हमें ये मसाइल दरपेश। अच्छा, ये बड़ी अहम बात आपने की है। अब ज़ाहिर है ये गुफ्तगू जो है 2-3 दिन जारी भी रहेगी। डिफरेंसेस जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक के, अगर मजहबी डिफरेंसेस की बात करें, नज़रियाती और फ़िक्री अख्तिलाफ़ात की बात करें, वो रहे हैं, लेकिन उनके दरमियान ताल्लुकात भी मौजूद हैं। तो मुस्लिम ममालिक के दरमियान भी ये होना चाहिए, इस पर भी हम बात करते हैं और इसके अलावा दीगर मामलात पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जिक्र कर रहे हैं OIC कॉन्फ्रेंस जो इस्लामाबाद में जारी है। ज़ातरी सब ब्रेक से पहले तो हमने ये बातें की कि मुस्लिम उम्मा के दरमियान मामलात, मसाइल, कश्मीर, फ़लस्तीन, इन तमाम मसाइल पर बातचीत हुई है। लेकिन मुस्लिम उम्मा के दरमियान यकजहती एक बड़ा मामला है। तमाम मुस्लिम उम्मा के ममालिक जो हैं फ़िक्री और नज़री इख्तिलाफ़ात के बावजूद एक प्लेटफॉर्म पर अभी जमा नहीं है। अभी तो यहाँ तक भी OIC नहीं पहुँच सकी, तो यानी आपस के जो इख्तिलाफ़ात हैं उसमें भी तमाम ममालिक इकट्ठे नहीं हो पाए। तो फिर आगे के मामलात जो हैं वो हल करना तो उसके बहुत बाद का मरहला है। ये स्टेटमेंट्स देना अपनी जगह पर दुरुस्त है। 1974 में 1974 में जब लाहौर में इस्लामी कॉन्फ्रेंस हुई तो उस वक्त जो लीडर थे, जिसमें मुफ्ती आज़म भी थे फ़लस्तीन के और यासिर अरफ़ात भी थे, और मतलब यासिर अरफ़ात, फैसल, बड़े लोग थे मुसलमानों के जी। अगर मैं उनके तमाम के नाम गिनाना शुरू करूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। वो सारे बड़े लोग थे, बड़े विजन वाले लोग थे और जो चीज़ों को समझते थे।
और जिन मकासद के लिए वो इकट्ठे हुए और जिन मकासद की वो आगे चले वो नहीं कर सके। आपको पता होगा भुट्टो को फांसी होगी, फैसल शहीद हो गए, इसी तरह फिर सारे बहुत सारे आगे हो गए, कज़ाफ़ी गए। तो ये सारे जो हैं, ये मैं समझता हूँ कि मुसलमान उस वक्त जो लीडरशिप थी वो बहुत विजनरी लीडरशिप थी और बहुत चीज़ों को समझने वाली लीडरशिप थी। आज जो बदकिस्मती ओवरऑल जो मुसलमानों की लीडरशिप है वो कोई इतनी विजनरी नहीं है, वो अपने मुल्क से आगे नहीं देख रहे। वो जो अपने मुल्क के मफादात हैं, आपको याद होगा कश्मीर के इशू पे सऊदी अरब ने हमें क्या कहा था। हम तो सऊदी अरब के लिए साथ खड़े रहते हैं ना, हर वक्त कोई भी बात हो हम मरने मराने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन सऊदी अरब ने हमारा उस तरह साथ नहीं दिया जिस तरह ईरान ने हमारा साथ दिया था, जबकि हम सऊदी अरब से बहुत उम्मीद रखते थे। तो ये उन्होंने कहा जी हमारी तो मार्केट है वहाँ, हमें और पास तो मार्केट है। तो अब तमाम मुसलमान जो हैं, तमाम मुसलमान जो लीडरशिप है वो लीडरशिप अपने अपने मफादात में फंस गई है, अपने अपने मुल्क के मफादात और अपने अपने इक़्तिदार देखती है। सही। इसके अलावा मुसलमानों का एक और बड़ा मसला है, वो मसला ये है नकी साहब कि एक दो मुस्लिम मुल्क जो हैं उनको छोड़ के बाकियों में कोई ना एक प्लेटफॉर्म पर तो आप सब बैठे नहीं हैं सर, बाकियों में कोई जमहूरियत नहीं है, ठीक है, शहनशाहियत है। एक दो मुसलमान मुल्क हैं जहाँ जमहूरियत है, बाकी शहनशाहियत है। तो जहाँ शहनशाहियत हो वो तो फिर अपनी इक़्तिदार बचाने के लिए हर काम करते हैं ना, फिर वो उस तरह नहीं सोचते। फ़लस्तीन में क्या हो रहा है आप देखें, फ़लस्तीन को हम अभी तक फ़लस्तीन का मामला हम एड्रेस नहीं कर सके, मुसलमान ओआईसी नहीं कर सके। फ़लस्तीन का मामला है, कश्मीर का मामला है। इजराइल को तस्लीम करने के लिए मुसलमान भाई जो हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं और आपके सामने किस तरह हुआ स्टेटमेंट आई है आज, लेकिन सऊदी अरब ने ये कहा है कि हम वहाँ इंसानी बुनियादों पर हमदर्दी कर रहे हैं, लेकिन क्या ये आपस के इख्तलाफात जो हैं हम एक दूसरे से यमन में जिस तरह वो भी मुसलमान हैं और जिस तरह उन मुसलमानों को मुसलमानों ने मारा, यमन में आपको याद होगा एक स्कूल की बस पर हमला हुआ था और बच्चों के बस्ते और सारा कुछ, जिसमें कहा गया कि जी ये इसमें दहशतगर्द थे, वो बच्चे आ गए, मामला तो हल कर लेना। ये आपस के जो मामला हैं फ़लस्तीन भी हल होगा, कश्मीर भी वो नहीं हल हो पा रहे। मतलब यमन का मामला हल हो, फ़लस्तीन का मामला हल हो, कश्मीर का मामला हल हो, ये सारे इकट्ठे हो जाए मुसलमान तो फिर हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ ऐसी ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें ऐसी होती रहती हैं, पहले भी होती अब भी होंगी। इसको हुकूमत कहेगी बड़ी कामयाबी है, लेकिन कोई कामयाबी नज़र होती हुई सामने आए कि ये कामयाबी नज़र हुई प्रैक्टिकली। अच्छा, इस पे जो सदर हैं इस्लामी तरक्याती बैंक के सलमान अल जासिर वो भी मौजूद थे, उन्होंने भी गुफ्तगू की है। अब जो इस्लामी बैंक है तमाम मुस्लिम उम्मा का, वो ये बात कर रहा है कि जनाब आपकी एक मरबूत हमें हिकमत अमली बनाना होगी और जो तिजारती ताल्लुकात हैं उन्हें मिलकर जो है आगे बढ़ाना होगा। ज़ाहिर है उससे ही फिर पैसा भी जनरेट होता है, मुआशी सूरत हाल भी बेहतर होगी मुस्लिम उम्मा की। कुछ ममालिक जो हैं वो ज़ाहिर है अमीर हैं, कुछ ममालिक इंतहाई गरीब हैं, तो ये जो कोहेरेंस पैदा करना है वो उन तमाम ममालिक की ज़िम्मेदारी है और इस बैंक को फ़ाल करना भी ज़िम्मेदारी है। हम जैसे मुल्क जो मुस्लिम मुल्क है जो आज मेज़बानी कर रहा है उसे IMF के पास जाना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में ये भी एक बड़ा अहम पहलू है इस कॉन्फ्रेंस का। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि मुसलमानों के पास बहुत वसाइल हैं और वो एक तरफ बहुत अमीर हैं, एक तरफ बहुत गरीब हैं, एक तरफ बहुत गुर्बत है। अब मुसलमान अपने मसाइल हल करने के लिए, एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमने आपको याद होगा पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने ईरान से गैस पाइपलाइन मंसूबा का किया, लेकिन वो इतना प्रेशर है, उनकी हुकूमत चलेगी उसके बाद आने वाली हमारी हुकूमतों पे इतना प्रेशर है कि वो मंसूबा आगे नहीं चल सका, जबकि वो मंसूबा हमारे लिए CPEC से भी ज़्यादा मैं समझता हूँ अहम है। उस मंसूबे किसी मुसलमान मुल्क ने ये नहीं कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं और आप जो है ना आएँ और वो उस मंसूबे पे बात करें और उस मंसूबे को चलाएं और उस मंसूबे से दोनों, ईरान को भी फ़ायदा है, हमें भी फ़ायदा है, लेकिन नहीं चलने दिया जा रहा। उस पर OIC का कोई रोल नहीं है। OIC बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूँ, इस पर बहुत सारी पहले भी बात हो चुकी है, OIC ना अब कोई मुसलमानों के दरमियान कोई भी तनाज़ा हल करने में नाकाम है। लेकिन ये तो एक कामयाबी करार दी जा रही है ना कि हमने इस्लामोफोबिया का दिन मुख्तस करवा लिया UN से। एक ये बात तो हो सकती है, लेकिन इससे क्या मुसलमानों के दरमियान जो मसाइल हैं, मुसलमानों के जो आपस के ताल्लुकात हैं और आपस में जो तनाज़े हैं वो हल हो जाएंगे। आप जब देखें एक बड़ा मुल्क है, मुसलमानों का एक बड़ा मुल्क है ईरान, उसके फॉरेन मिनिस्टर का अगर वो आते यहाँ उनसे बात होती
आप सऊदीया के भी फॉरेन मिनिस्टर को आमने सामने बिठाते, बातचीत करते। जैसे यहाँ एक दफ़ा पीपल्स पार्टी ने बुलाई थी कॉन्फ्रेंस, तो बेनज़ीर साहब की हुकूमत ख़त्म होगी तो फारूक लगारी सदर थे, उन्होंने रफसंजानी और किंग अब्दुल्ला को मिला दिया, आपस में बिठाई, गुफ्तगू बिल्कुल कराई सही आपस में। तो मैं समझता हूँ ऐसा होना चाहिए। मुसलमान ममालिक जो हैं अपने मफादात से थोड़ा सा ऊपर उठकर हमें देखना और चाहिए, बाकी लोगों के बारे में भी सोचें, और अपने जो छोटे छोटे मसाइल हैं उन मसाइल वो भी हल कर लें तो मेरे ख्याल में बड़ी कामयाबी वो होगी। भी हल करें और बड़े मसाइल को भी हल करने की कोशिश करें। उसमें फ़लस्तीन है, कश्मीर है, फिर उसके बाद आप यूक्रेन को भी देखें, बाकी मामलात को भी देखें, लेकिन पहले आप छोटे अपने मामलात जो है वो हल हो जाए, ये एक बड़ी कामयाबी होगी। अच्छा, थोड़ी सी आप इख्तलाफात और मोहब्बतों की बातें हो रही हैं, हम ज़रा मेरे ख्याल में अपनी दाखिली सियासत का भी जिक्र कर लें। चूँकि आज वज़ीर आज़म ये आपस के मिलकर चलने और रवाबित की बात तो कर रहे हैं और इख्तलाफात के बावजूद इकट्ठे होने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी दाखिली सियासत में जो कुछ है और जो रवैयों का जिक्र किया जा रहा है, मौलाना फजलुर रहमान की MQM से मुलाकात हुई है और उन्होंने इशारा दिया है कि MQM शायद अपोजिशन के साथ मिलने जा रही है। देखिए, मैं आपको इशारा दिया है, अनाउंसमेंट नहीं हुई अभी। ये जो हुकूमती इत्तेहादी हैं ये बिल्कुल लास्ट में जाकर, आखिर में जाकर ये ऐलान करेंगे। ये बात तो बिल्कुल अब कोई ऐसी ढकी छुपी नहीं रही कि MQM ने फैसला किया हुआ है, उसका बाकायदा एक रस्मी ऐलान चाहिए। इसी तरह चौधरीज़ जो हैं उन्होंने भी एक फ़ैसला किया हुआ है, उसका भी बस एक रस्मी ऐलान होना बाकी है। अब ऐसा नहीं रहा कि ये कहा जाए कि हुकूमत के साथ हैं वो, इत्तेहादी बिल्कुल साथ नहीं। अख्तर मैंगल साहब तो पहले ही छोड़ के चले गए थे, वो अलहदा हो गए थे। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो हुकूमत के इत्तेहादी हुकूमत के साथ नहीं है, लेकिन बाकायदा उनका ऐलान होना बाकी है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ बाकी नहीं है। अच्छा, ये ऐलान होना बाकी है, क्या वजह थी मौलाना फजलुर रहमान को बहादुराबाद जाना पड़ा? MQM के साथ तो पहले मुलाकातें हालांकि मौलाना की भी और दीगर जो जमातें हैं जैसे नून लीग है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी भी हो चुकी हैं, तो ये दौरा जो है वो ख़ास कोई अहमियत रखता है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो सियासी इस वक्त सूरत हाल है उस पर बहुत सी अफवाहें भी हैं, वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जिक्र कर रहे हैं दाखिली सियासी सूरत हाल में होने वाली अहम पेशरफ्त का। MQM मौलाना फजलुर रहमान मुलाकात हुई है। अब मौलाना साहब कहते हैं कि जनाब एक तो ये मौलाना का बयान है कि PP ने इशारे दिए हैं कि वो MQM के मुतालबात मानने को तैयार हैं, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि सियासत में जो है वो ज़मानतें नहीं ज़बान होती है। तो वो आज बड़ी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा मौजूदा हालात में हमारी और मौलाना के दरमियान हम-आहंगी पाई जाती है, जिससे ये तासुर लिया जा रहा है कि मामला तय हो चुके हैं। देखें, ये मामला जो हैं ये आज के तय नहीं हुए। उसके बाद आपको याद होगा जब हम प्रोग्राम के लिए आ रहे थे तो ये भी खबर आ गई थी कि जरदारी साहब ने MQM के लोगों को फ़ोन किया और बातचीत कि मुझसे डायरेक्ट रब्ता करें। तो आसफ़ अली जरदारी साहब ने जो उनसे गुफ्तगू की, उससे एक बात बिल्कुल तय है कि भाई आप मौलाना से क्या बात करना चाहते हैं, आप मुझे बताएं, क्योंकि देने वाले एंड पे तो जरदारी साहब बैठे हुए हैं ना। तो जरदारी साहब के दरमियान और MQM के दरमियान और चौधरीज़ के दरमियान मामला तय हो चुके हैं। सही, ये मामला सारे नहीं, मेरे ख्याल में MQM फिर कुछ गारंटीज चाह रही थी, जिस वजह से मौलाना साहब अचानक गए हैं वहां पर। मैं देखें, सियासत के सीने में दिल नहीं होता एतजाज। सही, वो जब चौधरीज़ ने ये कहा कि मुस्लिम लीग नून की गारंटी जो है वो आसफ़ अली जरदारी साहब से हम लेंगे कि मुस्लिम लीग नून वाले बात करके फिर आगे पीछे ना हो जाए, तो फिर ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून वालों ने भी तो अपने थोड़ा सा पार निकाले ना। वो फिर MQM से मिले और MQM वालों ने ये कहा कि जी मुस्लिम लीग नून हमें गारंटी दे। हालांकि इस तमाम अदम एतमाद में तमाम जमातों को जो गारंटी का मरकज़ है, जो मरकज़ है जहाँ से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो आसफ़ अली जरदारी साहब हैं। आसफ़ अली जरदारी साहब ने ही ये सारी चीज़ें की। आसफ़ अली जरदारी साहब भी ताकतवर हलकों से राब्ते में थे, उनसे बात हुई और सारी, फिर उसके बाद न्यूट्रल्स की भी बात चलने चलेगी कि न्यूट्रल है, और सारी सिलसिला, ये सारा प्लान और सारा होमवर्क सदर आसफ़ अली जरदारी साहब ने किया। ठीक है, और आसफ़ अली जरदारी साहब ने आज MQM को फ़ोन करके ये कहा कि जो बात करनी है आप डायरेक्ट करें। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब के MQM मेरे पास पक्की गारंटी है, काफ लीग के पास जो हैं वो सारे उनके मामला तय हो गए हैं। बाकी सिर्फ एक रस्मी ऐलान की ज़रूरत है। वो कल भी हो सकता है, वो परसों भी हो सकता है। और जिस तरह शहर में अफवाहें चल रही हैं, अफवाहों का यही तो सर एक बड़ा सवाल है कि ये जो इस वक्त इस्लामाबाद में अफवाहें हैं, बिलखसूस सहाफ़ती हलकों में ज़्यादा बात हो रही है, और वो यही है कि कहीं पे इस्तीफ़े की गूंज की खबरें हैं
और कहीं पे इससे पहले जो ज़ाहिर है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि कहीं पे कोई तैनाती आगे पीछे हो सकती है। तो ये क्या मामलात हैं? कोई 27 की डेट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बल्कि 27 से पहले 24 और 25 की डेट्स को भी बड़ा अहम करार दिया जा रहा है। अच्छा, कुछ लोगों का ख़्याल ये भी है, क्योंकि इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत पूरी तरह अफवाहों की ज़द में है। कुछ लोगों का ये भी ख़्याल है कि ये जो 25 तारीख को इजलास कौमी असम्बली का बुलाया गया है, इसके बारे में भी पहले कोई हिसाब किताब हुआ है और फिर आगे चला है मामला। अच्छा, इसी तरह जो 27 तारीख का जलसा है, ये भी पहले को फिगर्स कहीं हिसाब किताब में आए हैं और फिर ये अनाउंस हुए। अफवाहें मुख्तलिफ़ किस्म की चल रही हैं और ये भी अफवाह है कि 27 तारीख को ही एक बहुत बड़ा कोई जो फ़ैसला भी आ सकता है सामने, कोई बहुत बड़ी चीज़ भी सामने आ सकती है, कोई सरप्राइज़ भी आ सकता है इस हवाले से। और मेरी एक पीपल्स पार्टी की बहुत मोहतरम खातून है, उनसे जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कोई सरप्राइज़ भी आ सकता है, बहुत अहम खातून है। पीपल्स पार्टी की तरफ से सिंध सरप्राइज आ सकता है, यानी अपोजिशन की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। अच्छा। उनसे जब सियासत पे बात हो रही थी तो वो बहुत मतलब अहम है वो खातून, सिंध से उनका ताल्लुक़ है और हुकूमत साजी में बड़ा उनका किरदार है। तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ, मतलब कोई भी सरप्राइज़ भी आ सकता है। तो ये सारी बातें मुख्तलिफ़ अफवाहें चल रही हैं, मुख्तलिफ़ अफवाहें चल रही हैं। फिर जो मुख्तलिफ़ बड़े लोगों की मुलाकातें होती हैं, वो जो फिर उन मुलाकातों के बाद जो कहानियाँ मंजर आम पर आती हैं, उसमें कुछ ना कुछ सच होता है, कुछ ना कुछ लोगों की ख्वाहिशें भी होती हैं। लेकिन ये सारी बातें होने और सारी अफवाहों को सुनने के बावजूद एक बात बिल्कुल तय है कि आने वाले दिन जो हैं वो PTI की हुकूमत और जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। अब ये सवाल है मेरा, और हुकूमत के पास अपनी मुश्किलात कम करने के लिए कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही। वो भी सरप्राइज़ की, वही इसी सरप्राइज़ की वो भी बात कर रहे हैं ना। वो आपको पता है, वो उन्होंने कहा एक तुरफ का पता है। लेकिन चूँकि आम माफ़ी का ऐलान किया वज़ीर आज़म ने कि हमारे कारकुनान वापस आ जाएं, अब ज़ाहिर इत्तेहादियों के लिए भी वो ये बात कर रहे हैं, वो कोशिश करेंगे इत्तेहादी भी हमारे साथ हों, MQM की। लेकिन अपने लोगों की जो बात है उसमें बाकियों को तो उन्होंने कहा कि आप आ जाएं, मैं गलती माफ़ कर दूंगा। जिन्होंने नहीं छोड़ा लेकिन वो बड़े खुलकर बात कर रहे हैं, मसलन डॉक्टर आमिर लियाकत की वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई और उन्होंने ये बातें की हैं, उनको भी बनाया जा सकता है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, डॉक्टर आमिर लियाकत हो या कोई और हो, जो भी वो पैगाम जारी कर रहे हैं, जो वो बात कर रहे हैं, वो भी किसी की आंख की गर्मी देख के वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अब कुछ इतलात ये भी हैं कि जी अब रूमर्स चल रहे हैं चौधरी निसार अली खान के नाम सामने अगर चौधरी बनी गाला में मुलाकात, आप देखें, अगर चौधरी निसार अली खान इस सूरत हाल में, वो उस वक्त तो गए नहीं जब वो मतलब बहुत कुछ हासिल कर सकते थे, तो अब चौधरी निसार अली खान क्यों जाएंगे? चले, ये तो एक अगर वो चौधरी निसार अली खान चले जाते हैं तो फिर इसका मतलब है कुछ और चीज़ें भी फिर तो मुतवक्को हैं वो हो जाएंगी। नहीं, कुछ और में मेरा एक सवाल है, एक और हो गया ना सर, ये ब्रॉडशीट के मामले पर इतना अरसा यहाँ शोर मचा रहा। आज कावे मुज़्ज़फ़ी साहब सामने आए, गैर मशरूत मियाँ नवाज शरीफ से माफ़ी भी मांग रहे हैं और कह रहे हैं आपकी नैब ने हमें गलत मालूमात दी हैं। आज शहबाज शरीफ बड़े खुल के बोले, उन्होंने कहा हम पर तो धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। यार, कुदरत जब हालात तब्दील करती है ना, तो फिर आप देखें सारी, अब वो कहाँ गए शहजाद अकबर साहब, वो को पता है उनका कि कहाँ है कहाँ नहीं है वो शहजाद अकबर साहब। आज मैं समझता हूँ शहजाद अकबर साहब को सामने आना चाहिए था, भले वो हुकूमती ओहदे पर नहीं है, लेकिन ये जब भी तारीख लिखी जाएगी तो उनकी कारकर्दगी तो लिखी जाएगी ना, तो पहले ही दरमियान में वो क्या कर रहे हैं, क्या करते रहे हैं। वो कम अज़ कम आके आप बताते तो सही कि वो जो कहते रहे हैं वो सही है, जो आज कहा जा रहा है वो सही है। तो मैं ये समझता हूँ कि बदकिस्मती है इस कौम के साथ कि हमें बहुत कुछ बताया जाता है, लेकिन जब एंड ऑफ डे चीज़ें खुलती हैं तो पता चलता है वो तो उस तरह थी नहीं। फिर अल्लाह ताला जब हालात तब्दील करता है तो आप देख लें, वही नवाज शरीफ के हक में साजगार हो रहा है। और मरीम नवाज साहबा का वो जुमला जो उन्होंने कल कहा कि मियाँ नवाज शरीफ, जिसको कहा जाता था कि उनकी सियासत ख़त्म हो गई है, उन्होंने आपके घर में घुस के आपको मारा। तो वही सूरत हाल जो है डेवलप हो रही है। नून लीग के लिए तो ये है ना कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, तो इसके बाद उसका अंजाम में जो है वो ये सब नज़र आ रहा है कि उन पर साबित नहीं हुई। बहरहाल ये आने वाले दिनों में मज़ीद भी इस पर गुफ्तगू जारी रहेगी। एतजाज़ ज़कीर से जातरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।